अमरीकी सदर का जल्द आबनाए होर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने का ऐलान। फॉक्स न्यूज से बातचीत में कहा कि तेहरान को जंग खत्म करने पर मजबूर करने के लिए सख्त मुआशी दबाव डालने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया कि इस वक्त ईरान को बुरी तरह शिकस्त हो रही है। तैयारा बरदार बहरी जहाज अब्राहम लिंकन को जल्द एक और जहाज से तब्दील कर दिया जाएगा। बनाए हुर्मुज खोलने या बंद करने का इख्तियार सिर्फ ईरान के पास होगा। अमेरिका की धमकियों या ताकत के मुजाहरे से खौफ ज़दा नहीं। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी का सदर ट्रंप के होर्मुज को अमरीकी इलाका करार देने के बयान पर रद्द अमल। अमरीका के साथ मुज़ाकरात दोबारा शुरू करने से मुतालिक अभी कोई फैसला नहीं हो सका। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने वाज़ेह किया कि सालिस ममालिक पाकिस्तान और क़तर ईरान के साथ पैगामात का तबादला कर रहे हैं, जिसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की सदर ज़रदारी से ऐवान सदर में मुलाकात। दाखिली और खारजी उमूर, इलाक़ाई सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जारी कार्रवाइयों पर तफसीली तबादला ख्याल। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान तारीखी मक्का दिफाई मुआहदे से आगाह किया। सदर ज़रदारी ने मुआहदे पर मौसर अमल दरामद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की काविशों को सराहा। शहबाज शरीफ ने सदर ज़रदारी को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश की। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त पर उसकी रूह और मतन के मुताबिक अमल दरामद होना चाहिए। ज़ेर इल्तिवा मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान हमेशा अक़वाम के दरमियान अमन, मुज़ाकरात, ताउन और बाहमी एहतराम का अलम बरदार रहा है। मिस्र ने पाक, सऊदिया, तुर्की के मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदे में शमूलियत संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक मुआहिदे से आगाह हैं और इस मामले का रियासती इदारों में जायज़ा लिया जा रहा है ताकि हतमी फैसला हो सके। काहिरा के तीनों ममालिक के साथ गहरे और ख़ुसूसी ताल्लुकात हैं जो सिर्फ सियासी शोबे तक महदूद नहीं। भारत के यौम आज़ादी पर आज मकबूजा कश्मीर में यौम स्याह मनाया जा रहा है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की अपील पर कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब और दुनिया भर में भारतीय कब्जे के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। मकबूजा वादी को मुकम्मल तौर पर फौजी छावनी में तब्दील कर दिया गया। भारतीय यौम आज़ादी की नाम निहाद मरकजी तकरीब के बायस श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम के गिर्द कई हिसार पर मुश्तमिल सिक्योरिटी तैनात, गाड़ियों, मुसाफिरों और राहगीरों की सख्त तलाशी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का यौम आज़ादी के मौके पर पाक फौज के साबिक फौजी अफसरान और जवानों के एजाज़ में इस्तक़बालिया। मुल्क के दिफा में साबिक फौजियों की शराकत और खिदमात को ज़बरदस्त खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल ने साबिक फौजियों की रहनुमाई और तजर्बा पाक फौज का कीमती इदारा जाती असासा करार दे दिया और कहा पेचीदा और बदलते हुए सिक्योरिटी माहौल में साबिक फौजियों का तजर्बा अहम है। साबिक फौजियों ने पाक फौज की क़यादत पर अपने एतमाद का इजहार किया। उभरते हुए सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए मुसल्लह अफ़वाज की हिमायत का आदा, कौमी इत्तेहाद, अमन, इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने का आज़्म। साबिक फौजियों के मुताबिक यौम आज़ादी पर पाक फौज और साबिक फौजियों में एतमाद और यकजहती मज़ीद मजबूत हुई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यादगार फतह का इफ्तिताह कर दिया। सदर ज़रदारी, वज़ीर आज़म, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने 222 फीट बुलंदी पर कौमी परचम लहराया। फ़ज़ाइया के शाहीनों को शानदार फ्लाई पास्ट, आतिशबाजी का मुज़ाहरा। यादगार फतह पर इत्तेहाद और यकजहती की खूबसूरत अक्कासी की गई। प्रोजेक्शन मैपिंग के जरिए रोशनी, मौसीकी और फन्ने तामीर का हसीन इम्तिजाज। भारत का एजेंडा अखंड भारत, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां। मार्का हक में फील्ड मार्शल की क़यादत में जारी दुश्मन को जिल्लत आमेज शिकस्त दी गई। सदर ज़रदारी का यादगार फतह की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दो टोक बता दिया कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। भारत राह रास्त पर नहीं आया तो बराह रास्त जवाब दिया जाएगा। अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी न समझा जाए।
सदर मुमलिकत ने 372 शख्सियात को सिविल एजाज़ात अता करने की मंजूरी दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वफाक़ी वज़रा अहद चीमा और मोहम्मद औरंगज़ेब और वज़ीर मुमलिकत असर कियानी को निशानी इम्तियाज़ से नवाजा जाएगा। डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस ब्यूरो असदुल्लाह, अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान, चेयरमैन FBR महमूद लंगड़ियाल, सेक्रेटरी खजाना इमदादुल्ला बौसाल और सेक्रेटरी तिजारत जवाद पॉल को सितारा इम्तियाज़ मिलेगा। अल्लामा हाफिज ताहिर अशरफी, गुलकारा तरन्नुम नाज, अदाकारा निशो बेगम, अदाकारा गजाला कैफी, अदाकारा सानिया सईद, मारिया वास्ती, गुलकार जुहेब हसन को तमग़ा हुस्न कारकर्दगी देने का फैसला। साबिक टेस्ट क्रिकेटर सादिक मोहम्मद, शूटर कशमाला तलत और आज़ाद कश्मीर में शरपसंदों का मुकाबला करने पर ज़ोबिया खुर्शीद राजा को तमग़ा शुजात मिलेगा। मुल्क में नए इंतजामी यूनिट्स बनाने की तजवीज़ पर संजीदगी से मुशावरत शुरू हो गई। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची और गवादर को विफाक़ी कंट्रोल में लाने पर गौर। पंजाब को 3, खैबर पख्तूनख्वा में 2 हिस्सों में तकसीम करने की तजावीज़। नए सूबों और इंतजामी यूनिट्स बनाने के अलावा लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को मज़ीद मजबूत और बाइख्तियार बनाने की तजवीज़ भी मेज़ पर है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक तजावीज़ इब्तदाई मराहिल में है। सियासी जमातों को राज़ी करना इंतहाई मुश्किल हो गया। गुज़श्ता दिनों वफाक़ी वज़ीर दाखिला के नए यूनिट्स की बात करने पर बाज़ सियासी जमातों ने मुखालफत और बाज़ ने तजवीज़ की हिमायत कर दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी से मुतालिक नून लीग की कायद नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में अहम बैठक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज समेत दीगर सीनियर लीगी रहनुमाओं की शिरकत। सदर नून लीग आज़ाद कश्मीर समेत तमाम कामयाब MLA भी मरी इजलास में मौजूद। नवाज शरीफ की क़यादत में कश्मीर हुकूमत साजी और वज़ीर आज़म से मुतालिक अहम फैसले मुतवक्के। इंडोनेशिया के साहिल के करीब 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला। सुबह 4:58 पर आने वाले ज़लज़ले की गहराई 35 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले से कई इमारतें मुनहदिम। इब्तदाई तौर पर 20 अफराद की हलाकत की तस्दीक। स्पेनिश जनूबी शहर गरनाडा में 5.2 शिद्दत का ज़लज़ला। शहरियों में खौफ व हिरास, शहरी सड़कों पर निकल आए। Already having to think very carefully about how to respond. I think that the May 2025 Operation Sindoor and its aftermath did not convince India that Pakistan was an easy. भारत का पाकिस्तान को तन्हा करने का मंसूबा नाकाम। अमरीकी तजियाकार डैनियल मार्की ने पाक सऊदी तुर्किया दिफाई मुआहिदा इस्लामाबाद के लिए बड़ी कामयाबी करार दिया। वाज़ेह किया कि पाकिस्तान को मशरिक़ वस्ता से दूर रखने की मोदी सरकार की कोशिशें नाकाम हो गईं। मुआहिदे से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत, मुआशी मजबूती और इलाकाई असरो रसूख बढ़ेगा। मुअस्सर सिफारतकारी से इस्लामाबाद दोबारा इलाकाई ताकत का मरकज़ बन गया। पाकिस्तान किसी एक आलमी कैंप की बजाय मुख्तलिफ ताकत के मराकज़ के साथ शराकतदारी की सलाहियत का हामिल। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स का तज्जिया। ये भी लिखा कि पाकिस्तान अपने कौमी मफाद और हालात के मुताबिक वाशिंगटन और बीजिंग दोनों के साथ मिलकर काम कर सकता है। खलीजी रियासतों और ईरान के साथ करीबी रवाबित रखता है। यमनी हौसियों का मिखा बंदरगाह पर बैलिस्टिक मिसाइल से एक और हमला। यमनी हुकूमत के मुताबिक हमले में 4 अफराद जाँ बहक, मुतादिद के जख्मी होने की इत्तलात। बंदरगाह के मुख्तलिफ हिस्सों में नुकसान, मुतादिद माहीगीरी की कश्तियाँ तबाह हो गईं। यमनी हुकूमत के हमले की मजम्मत, कहा शहरी तनसीबात और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना खित्ते में कशीदगी को मजीद बढ़ा सकता है। आबनाए होर्मुज़ में टैंकर्स पर हमलों की इत्तलात और आम मुआहिदे पर पेशरफ न होने के बायस खाम तेल की कीमतों में $1 से ज़ायद का इजाफा। ब्रेंट खाम तेल 88.52 और अमेरिकन वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल $82.4 फी बैरल का। पेट्रोलियम डीलर्स के मार्जिन में 15.5% इजाफा। पेट्रोल और डीजल पर फी लीटर ₹1
34 पैसे मार्जिन बढ़ने से कीमत में इजाफा हो जाएगा। पेट्रोल और डीजल पर डीलर्स मार्जिन बढ़कर 9 रुपये 98 पैसे फी लीटर हो जाएगा। वजीर खजाना की ज़ेर सदारत इजलास में मंजूरी दे दी गई। तनख्वाहदार तबके से टैक्स लेकर मखसूस तबके को सहूलत दी जाती है। मखसूस तबका तमाम मुर्रात हासिल कर रहा है। IPPs के मालिकान से टैक्स वसूल नहीं किया जाता। हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में तकरीब से खिताब, सवाल जब बिजली ज्यादा है तो सिस्टम को अपग्रेड क्यों नहीं कर रहे हैं। लाहौर के इलाके हरबंसपुरा में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर दरख्त से जा टकराई। हादसे में 3 कार सवार और 2 राहगीर जाम बहक। एक बच्चे को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रात का इस्लामाबाद के दीन चौक पर आमद। सिटी परेड के शानदार इनेकाद पर इंतजामिया, पुलिस और FC अफसरान और एहलकारों से इज़हार तशक्कुर। शहरियों ने कौमी जज्बे के साथ शिरकत की और मिसाली नज़्म व ज़ब्त का मुज़ाहरा किया। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। ईरान और पाकिस्तान की तकदीरें पहले से कहीं ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ी हैं। पाकिस्तान की अजीम कौम की कामयाबियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का यौम आज़ादी पर पाकिस्तानी अवाम के नाम मुबारकबाद का पैगाम। दो तरफा जामे ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अहदा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के सदर और वज़ीर आज़म को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। दुआ है कि पाकिस्तान के अवाम अमन और खुशहाली से बहरामंद हों। वज़ीर आज़म के नाम खत में रूसी सदर का नेक ख्वाहिशात का पैगाम। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की पाकिस्तान के अवाम को यौम आज़ादी पर मुबारकबाद। इलाक़ाई सालसी, नायाब मादनियात, तवानाई, इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन जारी रखने का आज़्म। अमरीकी सेंट्रल कमांड की मुबारकबाद। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नैटली बैकर का तहनीती पैगाम में अमन और खुशहाली की नेक तमन्नाओं का इज़हार। न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के मुस्तकिल मिशन और काउंसलेट के ज़रिए तमाम यौम आज़ादी की तक़रीबात परचम कुशाई की गई। कौमी इस्तिक़ामत, इत्तेहाद और क़याम अमन के अज़्म का वादा। अमरीका में सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार का पाकिस्तान की बुनियादी नज़रियात से तजदीद अहद पर जोर। मुसल्लह अफ़वाज की मुसलसल साबित क़दमी और बहादुरी को ख़राज तहसीन पेश। यौम आज़ादी पर तुर्की में जश्न का समा। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाली इस्तांबुल का तारीखी बॉस्फोरस पुल सब्ज हिलाली परचमों से रोशन। सब्ज और सफ़ेद रोशनियों का शानदार नज़ारा। इंतज़ामिया के मुताबिक इक़दाम का मकसद पाक तुर्की गहरे बरादराना ताल्लुकात और लाजवाल दोस्ती का भरपूर इजहार करना है। 14 साल के बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को नई गाड़ियाँ मिल गईं। 30 नई गाड़ियाँ देने की तकरीब में वज़ीर दाखिला और वज़ीर मुमलिकत की शिरकत। मोहसिन नकवी ने वाज़ेह किया कि नाकारा गाड़ियों के साथ जदीद पुलिसिंग का तसव्वुर मुमकिन नहीं। और वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 9,000 जवान भर्ती किए जाएंगे। हजार नए जवान जो हैं वो भर्ती किए जा रहे हैं, तमाम के तमाम 100% मेरिट पे। और इसके साथ ये सारा कुछ जो कैपिटल में हो रहा है, ये इस्लामाबाद का कैपिटल जो है, ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ये पुलिसिंग के लिए एक और केस स्टडी और आइडियल बनेगा पूरे पाकिस्तान के लिए। नादरा ने मुल्क भर में नए शनाख्ती कार्ड का इजरा कर दिया, जिसमें पुरानी चिप सिस्टम की बजाय QR कोड होगा। नादरा के इलामी के मुताबिक मौजूदा शनाख्ती कार्ड की मियाद पूरी होने तक कार आमद होंगे। नौजवान ताजिर मीर रजा कातिल केस में बिजनेस पार्टनर मोहम्मद अहमद की अबूदी जमानत में 24 अगस्त तक तौसी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की कराची के मुलजिम को तहकीकात में ताउन की हिदायत। अदालत ने मुलजिम को हिरास न करने से रोक दिया।
रावलपिंडी में गैरत के नाम पर सगी बहन को कत्ल करने वाला भाई गिरफ्तार। मुस्लिम अमीर हमजा ने पसंद की शादी करने के रंज में फायरिंग करके अपनी बहन का कत्ल किया। वाक़े का मुकदमा मकतूला के वालिद की मुद्दइयत में दर्ज किया गया। आज जिस्मानी रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। मोदी सरकार की यकतरफा और नाकाम पॉलिसीज ने मणिपुर को आग में झोंक दिया। नस्ली फसादात शिद्दत इख्तियार कर गए। भारतीय जरीदा दक्कन क्रॉनिकल नए फसादात की तफसीलात सामने ले आया। जिला कांग पोकपी में मुसल्लह हमलावरों ने नागा गांव पर हमला करके मुतादिद मकानात को आग लगा दी। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बीजेपी हुकूमत को मणिपुर में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और तशद्दुद को रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम करार दे दिया। नागालैंड के अवाम भी 14 अगस्त को यौम आज़ादी समझते हैं। नागा खातून की पाकिस्तानी कौम को यौम आज़ादी की मुबारकबाद। भारतीय हुक्मरानी से आज़ादी के लिए अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। आलमी बरादरी से नागा अवाम के हक़ खुद इरादियत की हिमायत की अपील। अफगान तालिबान के स्याह दौरे इक़्तिदार के 5 साल मुकम्मल। ख़वातीन पर पाबंदियाँ और इंसानी हकूक़ की बदतरीन पामालियों का सिलसिला बरकरार रहा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल के बाद इस्लामाबाद के 27 थानों को 30 नई गाड़ियाँ फराहम कर दी गईं। 2030 तक 25,000 से ज़ायद ख़वातीन, असातिज़ा और तिबी कारकुनान की कमी का खदशा। 3/4 अफ़गान ख़वातीन घरों से निकलना गैर महफूज समझती हैं। ग़ज़ाई बहरान संगीन होने के बायस 37 लाख बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत का शिकार हो गए। अमेरिका की नई जौहरी हिकमत अमली हथियारों की नई दौड़ को जन्म देगी। शिमाली कोरिया ने खबरदार कर दिया। अमेरिकन वेबसाइट ब्लूमबर्ग के मुताबिक तर्जुमान शिमाली कोरियन वजारत खारजा की नई जौहरी हिकमत अमली की मसम्मत बावर कराया कि नया अमरीकी जौहरी नजरिया संगीन और ख़तरनाक अंसर है जो दुनिया में जौहरी तवाज़ुन को तबाह करता है। दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। पहली इनिंग में 228 रन के खसारे में जाने के बाद दूसरी इनिंग में ऑस्ट्रेलिया की 3 विकेटें 111 रन पर गिर गईं। बांग्लादेश को अभी भी 100 रन की बढ़तरी हासिल। ऑस्ट्रेलिया ने पहली इनिंग में 198 जबकि बांग्लादेश ने 426 रन बनाए।